नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग इस वीडियो में सूचकांक पढ़ेंगे और ये सूचकांक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था और 40 के बाद में 41 से क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 41 की 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा TCS कंपनी का नाम क्या है? विकल्प बी सही है यहाँ पर TCS। T का मतलब है टाटा, C का मतलब है कंसल्टेंसी और S का मतलब है सर्विस। वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में TCS 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड के मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 2023 में जारी दुनिया की टॉप 50 सबसे मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो बच्चों ये भारत की टाटा ग्रुप कंपनी है। इसका ऑप्शन सही है बी, टाटा ग्रुप। जी हाँ, इसमें टाटा ग्रुप को 20वें पायदान पर रखा गया है और पहला स्थान किसका है? एप्पल। पहला स्थान है बच्चों एप्पल। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। एरावत भारत का सबसे बड़ा और तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सीडेक पुणे में इंस्टॉल किया गया है। मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान NPA के प्रबंधन में प्रभावशाली रैंकिंग में कौन सा बैंक जो है वो शीर्ष पर रहा है? बच्चों इसका आंसर सही है सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 0.25% के शुद्ध NPA अनुपात के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। वार्षिक एवरेज ITS रैंकिंग 2023 में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, एक्सचेंजर। इस रैंकिंग में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS दूसरे और कैपजेमिनी तीसरे और विप्रो चौथे स्थान पर रही है। फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, अर्जेंटीना। वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग में अर्जेंटीना विश्व की पहली नंबर 1 टीम बन गई है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके जियानी इन्फैंटिनो है। क्वेश्चन नंबर 47 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। इस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। IIT कानपुर यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये 87वें स्थान पर है। पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल हुआ है। यानी IIT कानपुर जो है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर के 27वें स्थान पर पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल हुआ है। IIT जो मद्रास है वो पेट्रोलियम इंजीनियर में 21वें पायदान पर 21वें स्थान पर है। IIT बॉम्बे गणित में 92वें स्थान पर है और IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49वें स्थान पर है। ये जारीकर्ता कौन है? यूनिक्वेरेडी सीमेंट्स इंग्लैंड जारी करता है। अगला क्वेश्चन 48 ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन बना है? स्विसकॉम। कौन बना है? स्विसकॉम बना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। इस रैंकिंग के अनुसार
रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। पहला स्थान स्विसकॉम का है और दूसरा स्थान रिलायंस जियो का है, जो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 49, IIRF MBA रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया है? बच्चों आंसर इसका सही है ए, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद। भारत के टॉप प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट में जेबीएस संबंधित संस्थान यानी XLRI जमशेदपुर में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है 50, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो बच्चों इसमें भारत के मयूरभंज स्थान है, ये जो उड़ीसा का है, और लद्दाख, इन दोनों स्थानों को शामिल किया गया है। तो यहाँ विकल्प नंबर सी आपका दोनों सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट लेते हैं, भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बागों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की। ये किसकी? पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है। इसका स्थान जो है वो पहला स्थान है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है सी, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। पेरियार उद्यान है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल का। इंपोर्टेंट पॉइंट लेते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व 94.35 के MAE स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बालीपुर टाइगर रिजर्व क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। रिपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये पहले स्थान पर है, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। उपयुक्त सभी, यहाँ पर सारे ऑप्शन, ये सारे विकल्प आपके सही है। आइए इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना 60 अंकों के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में है। 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब 50 से 60 अंकों के साथ, 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब 50 से 60 अंकों के साथ अचीवर श्रेणी में हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों, किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किए हैं? तो बच्चों इसका आंसर सही है केरल। किसने हासिल किए हैं? किस भारतीय राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किया है? आंसर सही है बच्चों ए, केरल। 2023 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? सबसे ज्यादा जहाँ आयात होते हैं, हथियार सबसे ज्यादा कहाँ आ रहे हैं? ये भारत है। इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013-17, 2018-22 के बीच इसके आयात में लगभग 11% की गिरावट आई थी। सिप्री क्या है बच्चों? सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर रहे हैं? 5वें स्थान पर रहे।
यह रैंकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटों पर आधारित है। इस सूची में भारत को 4.5 अंक प्राप्त हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में पहला स्थान इटली को मिला। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला मिलेनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए। कौन रही है? अमेरिका। भारत और ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है और प्रत्येक देश में 9 महिला मिलेनियर्स हैं। सावित्री जिंदल 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पारिवारिक आय के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। क्वेश्चन नंबर 58, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, तीसरे स्थान पर। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। विकल्प नंबर डी सही है। बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपति के साथ पहले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट जारी करता है नाइट फ्रैंक। आइए कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बच्चों भारत तीसरे स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न है, जिनमें से 70 भारतीय संस्थापकों द्वारा स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? बच्चों इसका आंसर सही है बी, कर्नाटक। किसको स्थान मिला है? कर्नाटक को स्थान मिला है। आइए इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है। इसके बाद दादरा और नगर हवेली, इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 61, फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक खिलाड़ी है जो ये सबसे अधिक कमाई करने वाले एक खिलाड़ी है। पुर्तगाल के फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन डॉलर कमाई के साथ दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों ये इसका आंसर है भारत देश। कौन सा देश? इसमें भारत को पहला स्थान मिला है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को राज्य की धार्मिक तटस्थता, राज्य समावेशिता सूचकांक और वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक पर 100 में से पूरे 100 अंक दिए गए हैं। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे हैं। जारीकर्ता कौन है? सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस सीपीए, पटना इसे जारी। दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? भारत। कौन सा देश बना है? भारत। ये दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बना है
भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान 2014, 15, 21-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर दूध उत्पादन लगभग 22 करोड़ टन हो गया है। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, उत्तराखंड ने। किसने जीता है? उत्तराखंड ने पहला पुरस्कार जीता है। आइए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम या टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, सी। सॉरी, आंसर सही है सी, भारत। कौन सा देश बना है? भारत बना है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी, पूरी दुनिया में चीन में सर्वाधिक 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री हुई। लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत व्यक्त दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? बच्चों इसका आंसर सही है बी, राजस्थान। 2023 में वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर सही है बी बच्चों, बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 68, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो बच्चों इसका आंसर है ए, न्यूयॉर्क। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इस सूची के अनुसार अमेरिका न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो और अमेरिका राज्य की कैलिफोर्निया स्थित शहर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया तीसरे स्थान पर है। बच्चों पहले स्थान पर आपका अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क है, इसके बाद में जापान की राजधानी टोक्यो और अमेरिका राज्य की कैलिफोर्निया स्थित शहर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट जारी कौन करता है? हेडले एंड पार्टनर्स, लंदन, ब्रिटेन रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 69, 100 साल से सबसे अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया है? इसका आंसर सही है बी, मेलबर्न। कौन बन गया है? मेलबर्न। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो बच्चों इसका आंसर एस राजामौली और शाहरुख खान। इसके दोनों विकल्प सही हैं, एस राजामौली और शाहरुख खान। तो इसमें ऑप्शन जाएगा सी वाला, उपर्युक्त दोनों। जी हाँ, अगला प्रश्न है, मौसमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 किस राज्य ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का सबसे बड़ा उपयोग किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, गुजरात। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य को 66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसने 95.77 करोड़ रुपए यानी 145.11% का उपयोग किया है। सबसे बड़े उपयोग से जारी खंड अनुपात वाले अन्य प्रमुख राज्य जैसे झारखंड 128.45%, कर्नाटक 127.76%, केरल 122.33%, पश्चिम बंगाल 113.54% और तमिलनाडु 112.86% के साथ। आइए अगला क्वेश्चन बच्चों 72 नंबर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत में किस देश का सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई प्रभाव हुआ है? तो बच्चों इसका आंसर सही
इसका आंसर सही है ए अमेरिका। आइए अगला क्वेश्चन। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सस्ते हवाई अड्डों में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है बच्चों? 9वें स्थान पर रहा है। आइए पहला स्थान बच्चों किसका? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया अमेरिका का है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया अमेरिका का। सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी वर्ष की शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो बच्चों ये शहर है आपका इंदौर। कौन सा शहर? ये इंदौर बच्चों, ये मध्य प्रदेश का शहर इंदौर है। इसको लगातार छठवीं बार इसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा है। सर्वेक्षण जारी करता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 135। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे बच्चों। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात है। 2022 में भारत किस स्थान पर है? 135वें स्थान पर। ये ध्यान रखें 2022 की बात। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें बार सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। यानी अफगानिस्तान सबसे नीचे स्तर पर है। और सूचकांक में पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 76 सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश 30 स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड रहा है। आई इंपॉर्टेंट जानकारी। भारत ने इस सर्वेक्षण में 85 देशों में 31वां स्थान हासिल किया है। वही विश्व स्तर पर भारत में सबसे सस्ती विनिर्माण लागत है। जारी रिपोर्ट यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट अमेरिका जारी करता है। यह 7वां संस्करण था। आइए क्वेश्चन नंबर 77 2023 में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यहाँ ऑनलाइन गेम खेलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो बच्चों ये बनी है नाओमी ओसाका, जापान की है। ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, जापान की है। आइए अगला क्वेश्चन। जापान की नामा ओसाका 51.1 मिलियन डॉलर के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु इस सूची में 12वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 79 एल्बर्ट रोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बच्चों इसका आंसर सही है डी अमेरिका। भारत इस सूचकांक में 21वें स्थान पर रहा है। सूचकांक जारी कौन करता है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल केन्या और डेवलपमेंट जारी करता है फाइनेंस इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका विकल्प सही है बी ब्रिटेन। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।